दोस्तों, जहाँ एक तरफ साइंस ने हमारी अनगिनत क्षेत्रों में मदद की है, वहीं दूसरी तरफ इसका एक अपना काला अतीत भी है, जहाँ साइंस और साइंटिस्ट काफ़ी बदनाम हैं। इस सीरीज में साइंस के सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा करेंगे जो कि अब तक कंडक्ट किए गए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे चिकित्सक की जो कि मानवों पर किए अपने परीक्षणों के लिए काफ़ी बदनाम था। उस पर आरोप था कि वह अमर होने के प्रयास में बीमार और मरे हुए इंसानों पर अजीबोगरीब परीक्षण करता था। जोहान कॉनरेड डिपल, जो कि एक जर्मन अल्केमिस्ट, चिकित्सक और धर्मशास्त्री था। सोर्सेज बताती हैं कि डिपल की जिंदगी काफी विवादास्पद और रहस्यमयी थी। उस पर बीमार व्यक्तियों पर गैर कानूनी परीक्षण और विधर्म करने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि डिपल बीमार और मरने वाले व्यक्तियों की आत्माओं का ट्रांसफर एक से दूसरे शरीर में करने का प्रयास करता था। डिपल 16वीं शताब्दी का एक जर्मन अल्केमिस्ट और चिकित्सक था, जो कि 1673 में मशहूर फ्रैंकनस्टाइन नोवेल से जुड़े फ्रैंकनस्टाइन कासल में पैदा हुआ था। डिपल ने 1693 में धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और अल्केमी की मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ गीजन से ली थी। माना जाता है कि डिपल की लाइफ काफ़ी एडवेंचरस थी और अपनी कई थ्योरीज को लेकर वह काफ़ी विवादों में रहता था। चिकित्सा और अल्केमी का छात्र होने के तहत उसने फ्रैंकनस्टाइन कासल के पास एक लेबोरेटरी स्थापित की थी, जहां माना जाता है कि वह इंसानों पर अजीबोगरीब परीक्षण करता था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर कहा जाता है कि उसका एक इगोर नाम का असिस्टेंट भी उस प्रयोगशाला में था, जो कि कमर से कुबड़ा था। डिपल अपना काफी समय उस प्रयोगशाला में अल्केमी यानी कीमिया के प्रयोग करते हुए बिताता था। दोस्तों, अल्केमी या कीमिया एक प्रकार का प्राचीन दर्शन है जिसमें धातुओं को सोने में बदलने और दीर्घायु होने के लिए अमृत के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था। कहा जाता है कि डिपल भी अपने अमर होने की संभावना से काफी प्रभावित था। डिपल के बारे में काफी अफवाहें भी थीं, जैसे वह जानवरों और मृत इंसानों के अवशेष का इस्तेमाल अपने असफल परीक्षण में करता था, जिसमें वह मृत शरीर में जान डालने की कोशिश करता था। माना जाता है कि उसके परीक्षण बहुत ही अजीबोगरीब थे, जिसमें वह बीमार व्यक्तियों की आत्माओं को फनल के जरिए एक से दूसरे शरीर में भेजने का असफल प्रयास करता था। व्यूअर्स की जानकारी के लिए हम बता दें कि यह बातें 100% सच नहीं है, पर उस समय कीमिया और अन्य तकनीकों द्वारा आत्मा और मृत शरीरों पर परीक्षण करना काफी प्रचलित था। डिपल भी इस थ्योरी को मानता था कि आत्मा का ट्रांसफर एक से दूसरे शरीर में किया जा सकता है, पर यह बात सही है कि डिपल ने ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। वह दावा करता था कि उसने अमृत के समान गुणों वाला एक तेल बनाया है, जिसे वह डिपल्स ऑयल कहता था। उसके अनुसार वह तेल किसी इंसान को 135 साल तक जिंदा रख सकता था। यह एक प्रकार का काले रंग का चिपचिपा तेल था, जो कि काफी हद तक टार के समान दिखता था, जिससे बहुत ही अजीब गंध आती थी। माना जाता है कि उसने उस ऑयल को बनाने के लिए जानवरों की हड्डियां और जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया था। हालांकि डिपल ने सफाई दी थी कि उसने अपने सारे परीक्षण मरे हुए जानवरों की बॉडी से किए थे, पर सोर्सेज बताते हैं कि वहां के एक लोकल मिनिस्टर ने डिपल पर कब्रों से मुर्दे चुराने और बीमार इंसानों पर परीक्षण करने का आरोप लगाया था। डिपल की जिंदगी काफी विवादों में रही और उसे बाद में विधर्म करने के अपराध में 7 साल की सजा भी हुई थी। दोस्तों, लोग यह भी मानते हैं कि मशहूर फ्रैंकनस्टाइन नोवेल का कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकनस्टाइन डिपल के जीवन से प्रभावित था, जो कि नोवेल के अनुसार जीवन को उत्पन्न करने का तरीका सीख जाता है और मानव की तरह दिखने वाले एक प्राणी का सृजन करता है। नोवेल की लेखिका मैरी शैली के इस कैरेक्टर का आइडिया काफी हद तक डिपल के कैरेक्टर से मेल खाता है। दोस्तों, डिपल के बारे में रिसर्च करने पर हमें उसके विवादास्पद जीवन की कई बातें और भी मिली, जिन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डिपल के बारे में पढ़कर खुद भी किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।